नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। आज की वीडियो के टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे कौन से केसेस हैं जिनमें हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के कई सारे नाम होते हैं, जैसे एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट, एंडोडोंटिक थेरेपी या फिर रूट कैनाल थेरेपी के नाम से भी इसे बोला जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक तरीके का डेंटल ट्रीटमेंट या प्रोसीजर होता है। इसमें जो इन्फेक्टेड पल्प होता है दांत के अंदर या इन्फ्लेम्ड पल्प होता है दांत के अंदर, इसे क्लीन कर देते हैं, हटा देते हैं, जिससे कि आपका दांत जो है बच जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है बहुत पेनफुल प्रोसेस है। जी नहीं, बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसेस नहीं है। आज के टाइम पे बहुत अच्छी मशीन्स आ चुकी हैं जिसे हम एंडोमोटर बोलते हैं। फाइल्स जिससे हम कैनाल को क्लीन करते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के आ गए हैं, जिससे कि जो प्रोसेस है बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है और आपकी जो सेटिंग्स है, जो अपॉइंटमेंट है, बहुत कम अपॉइंटमेंट में आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। पेनफुल प्रोसेस कब होता है? मान के चलिए जब आपका दांत में कोई कैविटी लग गई है, ठीक है, और लंबे समय तक कैविटी बनी हुई है, बीच में पेन उठता है तो आप पेन किलर खा लेते हैं, फिर वो सबसाइड कर जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद दर्द होने लगता है, फिर आप पेन किलर खा लेते हैं, फिर सबसाइड कर लेता है। तो ऐसे आप करके ना उसको काफी डिले कर देते हैं और जब वो डिले हो जाता है, देर हो जाती, काफी टाइम बीत जाता है, तब आप जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तब क्या होता है, पेन किलर तो उसे सबसाइड कर देता है लेकिन उसका जो कारण है ना वो खत्म नहीं होता, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो ऐसे केसेस में आपको पेन हो सकता है, लेकिन डेंटिस्ट कोशिश यही करता है कि आपको पेन बिल्कुल भी ना हो। चलिए जानते हैं ऐसे कौन से केसेस हैं जिनमें हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला कारण तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपके दांत में कोई कैविटी बन गई है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप जब भी पेन होता है तो पेन किलर खा लेते हैं, सबसाइड कर जाता है, फिर कुछ टाइम के बाद चलता है, फिर पेन होने लगता है, फिर सबसाइड कर जाता है पेन किलर खाने से। तो ऐसे केसेस में हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि बार बार पेन हो रहा है और जो कैविटी है वो अंदर बढ़ती चली जा रही है, पल्प की तरफ बढ़ जाती है, जिससे कि आपका पेन जो है एक टाइम ऐसा आ जाता है पेन किलर से भी नहीं जाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हुए हैं कि ग्रॉसली केरियस टूथ है, मतलब कि पूरा दांत का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो खत्म हो चुका है, डिकेड हो गया है, लेकिन पेशेंट को पेन नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में भी जो है दांत को बचाने के लिए हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना होता है। अगर आपके दांतों में बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी प्रॉब्लम है, मतलब कि अगर आप कुछ भी ठंडा, गर्म या कोई मीठा चीज खाते हैं आपके दांतों में बहुत तेज लगता है, तो ऐसे केसेस में भी हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना होता है। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। जैसे आप टूथपेस्ट, जो सेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट आते हैं मार्केट में, उसको हम बोलते हैं, माउथ वॉश आता है उसको हम यूज करने के लिए बोलते हैं। अगर उससे भी आपको आराम नहीं मिलता है तब हम जो है इस केस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। वाइटल कटिंग जब हम करते हैं, मतलब कि वाइटल क्राउन प्रिपरेशन जब हम करते हैं, जब जिंदा दांत को हम कट करते हैं, कट करने के बाद हम कैप लगा देते हैं, उस समय तो पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है और लंबे समय तक चलता भी है। लेकिन एक टाइम जब ऐसा आ जाता है जब पेशेंट को खाना खाने में, पानी पीने में, चाय पीने में, मतलब कि उसको पेन होने लगता है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा उसे ठंडा गर्म लगने लग जाता है, तब हम क्या करते हैं, जो कैप आपने लगाया है उसे हम हटा देते हैं और उस दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि वो वाइटल दांत है और वाइटल दांत को आप जब कट कर लेते हैं तो जो इनामिल पोर्शन है वो तो आप काट देते हैं, उस समय तो पेशेंट को दर्द नहीं करता है, लेकिन बाद में जाके कभी ना कभी उसे पेन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में भी हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। जनरलाइज्ड एट्रीजन के केस में भी हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। इससे क्या होता है, जो वर्टिकल हाइट होता है वो कम हो जाता है, पेशेंट को खाना चबाने में पेशेंट को काफी ज्यादा तकलीफ होती है और
कई दांतों में उनसे धीरे धीरे पेन भी होने लगता है। तो जनरलाइज एट्रीजन के केस में हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट पेशेंट को एडवाइस करते हैं। अगर आपके दांत में किसी भी तरीके का इंफेक्शन हो जाता है, मतलब कि पेरियापाइकल पैथोलॉजी हो जाती है, तो इस केस में भी हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट पेशेंट को एडवाइस करते हैं। जो पल्प के अंदर जो नसें होती हैं, टिश्यूज होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो अगर डैमेज हो गया है, इसमें इन्फेक्शन हो गया है, तो उसे हटाना जरूरी है। अगर दांत को बचाना है तो इन्फेक्टेड पोर्शन को हटाना पड़ेगा। तो वो कैसे हटेगा? रूट कैनाल ट्रीटमेंट की मदद। चिप्ड टीथ या क्रैक टीथ के केसेस में भी हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना होता है। डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर। मान के चलिए अगर सामने का दांत किसी भी तरीके से पेशेंट का टूट जाता है और उसे बहुत ज्यादा पेन या ठंडा गर्म लग रहा है, तो उस केस में हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना होता है। लेकिन चिप्ड टीथ या क्रैक टीथ के केस में हर केस में हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। सिम्टम्स अगर पेशेंट को है, मतलब कि टीओपी, टेंडर ऑन परकशन है, छूने पे भी दर्द हो रहा है, ऐसे भी पेन हो रहा है, सेंसिटिविटी भी हो रही है, पेशेंट कुछ खा पी नहीं पा रहा है, तो इस केस में हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे दांतों में 3 परतें होती हैं। पहला होता है इनेमल, दूसरा होता है डेंटिन और आखिरी में होता है पल्प, जहां पे ब्लड सप्लाई होती है। अगर किसी भी कारण की वजह से आपका पल्प एक्सपोज हो जाता है, तो फिर उस केस में हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना होता है। चलिए अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपके दांत के ऊपर बहुत छोटी सी कैविटी है और जो कैविटी है ज्यादा डीप नहीं है, मान के चलिए सिर्फ इनेमल सरफेस तक है, तो आप जो है इसको क्लीन करके आप फिलिंग करवा लीजिए। इसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़े। सामने के दांतों में हल्की हल्की अगर स्पेसिंग है और पेशेंट चाहता है कि मेरी स्पेसिंग खत्म हो जाए और कैप लगवाना चाहता है, तो अगर उसका दांत थिक है, पतला नहीं है, हेल्दी है, तो वाइटल कटिंग कर सकते हैं। इसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। वाइटल कटिंग करके आप कैप जो है पेशेंट को दे सकते हैं। इसमें पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। चिप्ड टीथ या क्रैक टीथ अगर है, सामने के दांत अगर टूट जाते हैं और पेशेंट को कोई भी पेन नहीं है, कोई सेंसिटिविटी प्रॉब्लम नहीं है, तो कंपोजिट फिलिंग की मदद से आप उसको एक शेप दे सकते हैं, बना सकते हैं। इस केस में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पे डॉक्टर राहुल त्रिपाठी मेरा पेज है, उस पर भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस डालता रहता हूँ, तो प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद।